केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से जनता जवाब मांग रही है। भारत की जनता पूछ रही है कि सरकारी तिजोरी से चोरी हुआ भविष्य, 22 लाख छात्रों के सपनों पर चला पेपर लीक माफिया का बुलडोजर क्यों? यूपी पुलिस भर्ती के बाद अब नीट परीक्षा भी हुई ध्वस्त। सीबीआई जांच के आदेश के बाद देश भर में मचा हड़कंप। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अर्जुन मिश्रा, आप देख रहे हैं विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। देश के करोड़ों युवाओं के सपनों के साथ आखिर कब तक ऐसा खिलवाड़ होता रहेगा? कब तक मेहनत करने वाले छात्र रोते रहेंगे और मुन्ना भाई सिस्टम को ठेंगा दिखाते रहेंगे? कब तक सरकारी एजेंसियां सिर्फ जांच के नाम पर खाना पूर्ति करती रहेंगी? आज पूरा देश यही सवाल पूछ रहा है, क्योंकि एक बार फिर देश की सबसे बड़ी परीक्षा विवादों में घिर गई है। डॉक्टर बनने का सपना देखने वाले लाखों छात्रों का भविष्य अब सवालों के घेरे में खड़ा है। 22 लाख से ज्यादा छात्र जिन्होंने दिन रात एक करके किताबों में अपनी जिंदगी झोंक दी, जिन्होंने घर छोड़ दिए, किराए के कमरों में रहकर तैयारी किया, जिनके माता पिता ने खेत बेचे, गहने गिरवी रखे, कोचिंग संस्थानों की मोटी फीस भरी, आज वही छात्र खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि नीट यूजी 2026 परीक्षा से पहले बायोलॉजी और केमिस्ट्री के कई सवाल नकल माफियाओं तक पहुंच चुके थे। हैरानी की बात यह है कि ये लीक तब हुआ जब पेपर अभी पूरी तरह प्रिंट भी नहीं हुआ था। दर्शकों, सवाल उठता है कि आखिर इतनी बड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद पेपर बाहर कैसे आ गया? क्या सरकारी सिस्टम पूरी तरह फेल हो चुका? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसका जवाब देंगे? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शिक्षा मंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी इसका जवाब देंगे? क्या गरीबों के आंसुओं का जवाब देंगे? क्या गरीब बच्चों के मेहनत का जवाब देंगे? जिन बच्चों का उम्र ढल जाएगा, क्या उन बच्चों को समय वापस देंगे? सूत्रों के मुताबिक दर्शकों, राजस्थान से शुरू हुआ यह नेटवर्क अब कई राज्यों तक फैल चुका है। जयपुर समेत कई शहरों में सक्रिय गैंग पर आरोप है कि उन्होंने परीक्षा से पहले ही प्रश्न पत्र के महत्वपूर्ण हिस्से हासिल कर लिए थे। जांच एजेंसियों के मुताबिक मनीष यादव और अविनाश लामा नाम के लोगों का इस पूरे नेटवर्क से संबंध सामने आया है। राजस्थान एसओजी लगातार छापेमारी कर रही है और अब तक 45 से ज्यादा संदिग्धों को हिरासत में लिया जा चुका है। बताया जा रहा है कि पेपर की सुरक्षा के लिए भारी संख्या में पुलिस बल लगाया गया था। खुफिया एजेंसियां सीसीटीवी कैमरे लगे थे, तिजोरियां सील थी, लेकिन इसके चोर सिस्टम को देकर अंदर तक पहुंच गया। यही वजह है कि अब एनटीए की पूरी कार्य प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। छात्र पूछ रहे हैं कि अगर देश की सबसे बड़ी संस्था इस प्रकार से काम करेगी, जो महत्वपूर्ण मेडिकल परीक्षा सुरक्षित नहीं है, जब तो आखिर युवाओं का भविष्य किसके भरोसे छोड़ा जाए? अगर मेहनत करने वाले छात्र हर बार हारेंगे और पैसे वाले या गैंग से जुड़े लोग आगे निकल जाएंगे, तो फिर ईमानदारी और मेहनत का क्या मतलब रह जाएगा? इस मामले ने लोगों को 2024 की यूपी पुलिस परीक्षा की याद दिलाती है। तब भी लाखों छात्रों ने पुलिस बनने का सपना देखा था, महीनों तक तैयारी की थी, लेकिन परीक्षा से पहले ही पेपर लीक हो गया दर्शकों, और पूरी भर्ती रद्द करनी पड़ी थी। उस घटना ने सरकार की साख पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया था। अब ठीक उसी तरह नीट परीक्षा पर भी सवाल उठ रहे हैं। देश भर में छात्रों का गुस्सा है, लगातार बढ़ता जा रहा है। सोशल मीडिया पर नीट पेपर लीक ट्रेंड कर रहा है। छात्र संगठनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जवाब मांगना शुरू कर दिया है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से जवाब मांगना शुरू कर दिया है। तो दर्शकों, ये गंभीर समस्या है और इन समस्याओं पर जिस प्रकार से कार्रवाई करनी चाहिए था, उस प्रकार से कार्रवाई नहीं हो पा रही है। दर्शकों, आपको बताना चाहूं कि सड़कों पर जिस प्रकार से उतरकर प्रदर्शन करते हुए छात्र नजर आ रहे हैं, वहीं सरकार को विपक्षी दल भी घेर रहे हैं और शिक्षा व्यवस्था और शिक्षा मंत्री केंद्रीय
धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा मांगते हुए नजर आ रहे हैं। वही मामला बढ़ता देख राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी एनटीए ने बड़ा फैसला लेते हुए 3 मई 2026 को आयोजित नीट यूजी परीक्षा को रद्द कर दिया। सरकार की मंजूरी के बाद यह फैसला लिया गया। साथ ही पूरे मामले की जांच अब सीबीआई को सौंप दी गई है। एनटीए ने कहा है कि दोबारा परीक्षा आयोजित की जाएगी और इसके लिए छात्रों को नया आवेदन नहीं करना पड़ेगा। किसी प्रकार का अतिरिक्त फीस भी नहीं ली जाएगी। जो शुल्क पहले जमा हो चुका है वो वापस किया जाएगा। साथ ही नई परीक्षा की तारीख जल्द घोषित की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही खड़ा है दर्शकों, आखिर कब तक छात्र पेपर लीक माफियाओं के हाथों अपने सपने टूटते देखेंगे? कब तक मेहनत करने वालों की जगह सेटिंग और पैसा जीतता रहेगा? कब तक सिस्टम की लापरवाहियों का भविष्य बर्बाद करता रहेगा? आज देश का हर छात्र यही मांग कर रहा है कि पेपर लीक माफियाओं के खिलाफ सिर्फ गिरफ्तारी नहीं बल्कि ऐसी कार्रवाई हो जो आने वाले समय में किसी की हिम्मत न पड़े, क्योंकि ये सिर्फ एक परीक्षा का मामला नहीं है, ये देश के भविष्य का सवाल है, युवाओं का सवाल है, ये उन लाखों परिवारों के सपनों का सवाल है जिन्होंने अपने बच्चों को डॉक्टर बनाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। अगर अब भी सरकार और एजेंसियां नहीं जागी तो आने वाले समय में देश का युवा सिस्टम से पूरी तरह से भरोसा खो देगा और जिस दिन युवाओं का भरोसा टूट गया उस दिन सिर्फ एक परीक्षा नहीं पूरे देश का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा दर्शकों। और ये सवाल युवा और देश की जनता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और देश के केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी से मांग रही है। आपका क्या कहना है दर्शकों? इस पर जवाब कमेंट करके हमें जरूर दीजिएगा। लेकिन चैनल को हमारे आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और देखते रहें विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। फेसबुक पेज भी हमारा फॉलो करें। धन्यवाद, नमस्कार।